हम एमपी से आए थे। यहाँ भांगेड़ा काम कर रहे थे। काम करते हुए यहाँ आए थे इलाज करवाने के। पेट में दर्द हो रहा था। समथिंग 3 बजे यहाँ आए थे तो शाम को 7 बजे उनने भर्ती किया था उनको। सुबह ऑपरेशन करेंगे करके सुबह 7 बजे का ऑपरेशन का बोला। शाम को 10,000 रुपये जमा करवाए। सुबह आके फिर 12,000 रुपये दिए। और सुबह का बोला 8 बजे का ऑपरेशन का। उसके बाद ऑपरेशन 8 बजे नहीं किया। दिन का बोला 3 बजे कर देंगे। 3 बजे नहीं किया। फिर शाम को 6 बजे किया ऑपरेशन। 5 बजे किया। सुबह का बोल दिया 8 बजे ऑपरेशन हो जाएगा। सुबह बोला तो उनको पूछा जाके तो मैंने बोला कि दिन में हो जाएगा 3 बजे। 3 बजे कुछ बोला कि 3 बजे बाद उनने 5 बजे ऑपरेशन हुआ उनका। एक नंबर स्वस्थ थी। गई सबसे बातें करती हुई गई। जाके अंदर बैठी सबसे बातें करती हुई गई। स्वस्थ ले गए थे वो। ऑपरेशन के बाद में जस्ट ऑपरेशन थिएटर से निकाला 15 से 20 मिनट बाद उनको डेथ हो गई उनकी। डॉक्टरों की लापरवाही होगी, इसी से हुआ है। बिना आयुष्मान से करवाया। डॉक्टर ने पैसे लिए ना, पैसे लिए डॉक्टर ने। आयुष्मान की बात करी थी। आधार कार्ड ही करवाया था। फाइल बनवाने के लिए उन्होंने आधार कार्ड मांगा था। आयुष्मान के अंदर नहीं। डॉक्टरों की लापरवाही, इसमें पूरी जांच हो डॉक्टरों द्वारा। कैसे क्या हुआ कैसे नहीं। मना नहीं करने आ रहे हमारे उस रिश्तेदार वालों को बताते क्या कहते हैं, उसके बाद जो होता है। ये हैं झाबुआ ज़िले के और यहाँ पे काम करना आते हैं वहाँ से, झाबुआ ज़िले से। और बांगेड़ा घाटा गांव में रहते हैं। और यहाँ पे लेके आए हम उनको कल, जो उनके अपेंडिक्स की दिक्कत आ रही है, पेट दर्द करता है बार बार। तो कल यहाँ लेके आए और यहाँ पे ऑपरेशन की बोला डॉक्टर ने कि कल ऑपरेशन होगा तो पेमेंट आज जमा कराना होगा। और ऑपरेशन से पहले पूरा पेमेंट जमा कराना होगा। तो 10,000 हमने कल जमा करा दिए और फिर यहाँ भर्ती कर लिया उन्होंने। और कल मतलब शाम को हमको बोला था कि आज सुबह 7 बजे 8 बजे के लमसम ऑपरेशन हो जाएगा। फिर सुबह आया तो सुबह बोला उन्होंने कि वो पेमेंट जमा होगा ऑपरेशन से पहले पूरा। तो 12,000 रुपये और जमा करवाए, 22,000 टोटल जमा करवा दिए यहाँ पे। उसके बाद उन्होंने बोला कि दिन में हो जाएगा ऑपरेशन। सुबह नहीं हो पाया, डॉक्टर नहीं आ पाए। फिर दिन में बोला उन्होंने कि शाम तक हो जाएगा। फिर शाम को 5 साढ़े 5 बजे के लमसम 5:15 के लमसम ऑपरेशन थिएटर में ले गए। और ऑपरेशन हुआ आधा घंटा लमसम। और फिर उसके बाद बाहर लेके आ गए। जैसे ही बाहर लेके आए, वार्ड में लेके गए तो उनको वो आरएस की बोतल चढ़ाई। और आरएस की बोतल ख़त्म होने से पहले ही मतलब वो उनकी पल्स वगैरह डाउन होने लगी। तो वो चेकअप के लिए आए, लेकिन तब तक वो हो गई थी। बिल्कुल, अगर डॉक्टर रीज़न नहीं बता पा रहे, इतनी डिग्री करने के बाद भी डॉक्टर ये नहीं बता पा रहे कि मौत का कारण क्या है, तो क्या डॉक्टरी है वो? तो इसमें पूरा लापरवाही तो डॉक्टर की है ना। नहीं, सौ के लिए नहीं, हम पूरा चाहते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये इसका पूरा डॉक्टर इसकी जिम्मेदारी ले। और हॉस्पिटल में जांच पूरी तरीके से हॉस्पिटल में ही जांच हो इसकी कि क्या हुआ। आ रहे परिवार वाले आ रहे हैं, उनसे बात करके फिर करेंगे जो भी होगा। नहीं, बिल्कुल डॉक्टर की लापरवाही ही है। अगर वो कारण नहीं बता पा रहे हैं, डॉक्टर इलाज करने के लिए बने हैं, और अगर वो कारण नहीं बता पा रहे हैं कि किस कारण से इसकी मौत हुई है, तो वो लापरवाही है बिल्कुल डॉक्टर की। वही चाहते हैं कि क्या हुआ, जांच हो इस चीज़ की। मनीषा नाम की महिला कल शाम को 7 बजे भर्ती हुई थी। उसका झाबुआ में ही सोनोग्राफी की गई थी, जिसमें कि उसको अपेंडिसाइटिस बताया गया था। उसको ये 5वें महीने की रिपोर्ट थी। वो कल दोपहर को मेरे को दिखाया था। उसने कहा था उसको दर्द ज़्यादा हो रहा है, और इसी रिपोर्ट के बेस पे हमने कहा था कि उसको अपेंडिक्स है। तो उसकी जांचें कराई गई और मेडिकल फिटनेस भी ली गई, और आज सुबह करने का उसका था। आयुष्मान, उसने कहा हमारे पास आयुष्मान है। आयुष्मान चेक किया गया तो उसमें आयुष्मान में पात्रता नहीं दिखा रहा था। तो उससे बात की गई तो उसने कहा कि ठीक है, अब हम यहीं कराना चाहते हैं, आपसे ही कराना चाहते हैं। इसलिए उससे पैसे से ओपन सर्जरी करने के लिए दिया गया कि भाई आप पैसे देके आप सर्जरी कराएंगे। तो फिर शाम को 5 बजे उसको ऑपरेशन के लिए लिया गया। ठीक है, 20-25 मिनट में लेप्रोस्कोपी से द्वारा उसका ऑपरेशन किया गया। और डॉक्टर सीताराम सिंहल, बेहोशी वाले डॉक्टर साहब भी आए थे। उन्होंने बेहोश उसको सुन का इंजेक्शन लगाया था और थोड़ा सा बेहोश सुन उसको नींद की दवाई दी थी। उसके बाद 5:30 बजे उस मरीजा को बाहर ले आया गया। और 5:40 पे उसका अस्पताल 5:40 या 50 मिनट पे उसको वार्ड में शिफ्ट किया गया। और सिस्टर वगैरह ने पूरी पल्स वगैरह देखी, वो सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद वो 5:14 पे मेरे पास न्यूज़ वो आई, सिस्टर का फ़ोन आया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी पल्स भी नहीं मिल रही है और सांस भी नहीं ले पा रही है वो। इमीडिएटली मैं गया, उसको कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन दिया, लेकिन वो उसको मृत्यु हो चुकी थी। नहीं, ऑपरेशन के द्वारा भी कोई भी लापरवाही नहीं किया। ऑपरेशन बिल्कुल अच्छी तरह हो गया था, और बेहोश डॉक्टर साहब ने भी अच्छी तरह पूरा बेहोश किया था उनको।
और वो ऑपरेशन के बाद बिल्कुल सही अवस्था में वार्ड में पहुंची गई थी। कोई उसके लापरवाही नहीं की। नहीं, जितना पैसा बोला गया था उतना ही लिया गया था। नहीं, वो आयुष्मान में पात्रता में नहीं थी। शव तो रखा हुआ है, हमने तो शुरुआत से ही शव देने से कभी मना नहीं किया गया। और उनके लिए तो हमने गाड़ी भी बुलवा ली थी कि अगर आप झाबुआ ले जाना चाहते हो तो गाड़ी की व्यवस्था भी कर दी गई थी। परिजन चाहते हैं कि वो लड़की की जो माँ बाप हैं झाबुआ में रहते हैं वो आएँ, वो डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। हाँ जी, वो मुआवजा की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब मेरी कोई लापरवाही नहीं थी तो मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता। मेरे द्वारा जो भी पैसा है जो उनसे लिया गया है वो वापस करने को मैं तैयार हूँ, और मैंने वापस भी कर दिया, लेकिन वो ले नहीं रहे हैं।